हेलो ट्रेडर्स। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है द प्राइस एक्शन। बहुत ही डिमांड में है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो आज के इस वीडियो में हम इसे एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग। फिगर आउट एवरी पॉइंट्स एंड नोट इट डाउन टू योर नोटबुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन एंड इट्स डेफिनेशन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? द प्राइस एक्शन इज ए टेक्निक और मेथड जिससे ट्रेडर्स मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट एंड गेट फाइंड द एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स। ट्रेडर्स एनालाइज करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को थ्रू द प्राइस एक्शन एंड एंट्री एंड एग्जिट करते हैं बिना कोई इंडिकेटर के मदद ले, उसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो बेसिकली प्राइस एक्शन में हमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है ट्रेंड के बारे में। सो ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली ट्रेंड का मतलब होता है एक निर्धारित समय का अंतराल में किसी चीज का चलन में रहना, यानी कि लोकप्रिय में रहना, उसे हम ट्रेंड कहेंगे। इन फाइनेंशियल टर्म ट्रेंड तीन तरह के होते हैं: बुलिश ट्रेंड, द बियरिश ट्रेंड, द साइडवेज ट्रेंड। एक एक करके समझते हैं। जब मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हो और नया हायर हाइज एंड हायर लोस क्रिएट करके एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे मार्केट एक अप ट्रेंड में है और इट्स ए बुलिश ट्रेंड। ओके। कन्वर्सली वैसे ही मार्केट जब एक लोअर साइड ट्रेड कर रहा हो और नया लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट कर रहा हो, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड द बियरिश ट्रेंड एंड द लोअर ट्रेंड। इनके अलावा एक और ट्रेंड होता है, वो है साइडवेज ट्रेंड। मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस टू सपोर्ट ट्रेड कर रहा हो, न्यू लोज एंड न्यू हाइज क्रिएट कर रहा हो और एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा हो, उसे हम बोलेंगे साइडवेज ट्रेड। इसी साइडवेज ट्रेंड में मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है, तो किसी भी साइड में डायरेक्शन ब्रेकआउट को ही ज़्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। इट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड का इसमें टॉपिक होता है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, हु कंट्रोल द प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन विल बी कंट्रोल थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स। द सेलर्स एंड बायर्स के पार्टिसिपेशन के वजह से ही मार्केट में प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। बट अगर मार्केट में सिर्फ बायर्स हो या फिर सिर्फ सेलर्स हो, तो प्राइस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, जो पॉसिबल है नहीं ट्रेड करने के लिए। तो उसी के लिए मार्केट में दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सिग्निफिकेंटली मार्केट में मार्केट मेकर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स होना भी उतना ही जरूरी है। जब वो अपने बड़े लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, मार्केट उसी पॉइंट से, उसी बॉटम से ही मार्केट एक डायरेक्शनल मूव की तरफ कैरी ऑन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना द रूल्स ऑफ प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। लाइक फर्स्ट रूल, तो ट्रेंड हमें ये दर्शाता है मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, बट कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं। मीन मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होता है तो ये सीधा, और बियरिश ट्रेंड में है तो ये सीधा। ऐसा कभी भी मार्केट मूव नहीं करता। अगर वो मूव करता है बाय क्रिएटिंग न्यू हाइज एंड लोस, लाइक हियर मार्केट जब एक बुलिश ट्रेंड में होता है, मार्केट नया हाई क्रिएट करता है, नया लो क्रिएट करता है, न्यू हायर हाई न्यू लो लो, न्यू हायर है न्यू लो लो। वैसे ही कन्वर्सली मार्केट डाउन ट्रेंड में न्यू लो लो, न्यू हायर लोअर है, न्यू लो लो न्यू लोअर है। उसी तरह से मार्केट डाउनवर्ड भी ट्रेड करता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था ट्रेंड के बारे में। तो अब आ जाते हैं सेकेंड रूल ऑफ प्राइस एक्शन, दैट इज द ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट क्या होता है? मार्केट अपने ट्रेंड को कब तक फॉलो करेगा? जब तक ट्रेडर्स का इंटरेस्ट उस रैली में खत्म ना हो जाए। तो खत्म कैसा होगा? बाय थ्रू द ब्रेकआउट। ओके, थ्रू द ब्रेकआउट के वजह से ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। लाइक हियर द बुलिश ट्रेंड मार्केट हियर। अब जो है मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेक
डाउन दे रखा है यहाँ पर, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है मार्केट ने इसको ब्रेक कर चुका है। इट्स नाउ द चेंज ऑफ ट्रेंड, इट मे बी रिवर्सल, और मार्केट यहाँ से अपना बुलिश प्राइस एक्शन से बेरिश प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो थर्ड रूल ऑफ प्राइस एक्शन इज द पुल बैक एंड द रिवर्सल। पुल बैक को समझते हैं, मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म प्राइस डिक्लेन करती है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे आती है, 50% करेक्शन ऑफ द फिबोनाची लेवल से रिवर्स हो जाती है और मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है फुल स्ट्रेंथ में। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइस करेक्शन। ओके, फिबोनाची टूल क्या होता है, जिनको पता नहीं है, फिबोनाची इज ए टूल टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट पॉइंट ऑफ पुल बैक एंड द रिवर्सल। तो फिबोनाची के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बुक्स भी मिल जाएंगे फिबोनाची के ऊपर। जिनको फिबोनाची के ऊपर नहीं पता है वो गूगल करके देख ले। अगर इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर देंगे तो मैं आपके लिए फिबोनाची के ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आऊंगा। फिबोनाची का मेन कॉन्सेप्ट रहता है द गोल्डन जोन, लाइक 38%, 50% एंड 61%। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पर जब अपना पुल बैक लेता है, दिस इज द एनफ स्ट्रेंथ मेकिंग, दिस इज द स्ट्रेंथ पॉइंट जहां से मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए एनफ स्ट्रेंथ मिल जाता है, जिससे मार्केट यहां से अपने डायरेक्शन मूव को कंटिन्यू कर पाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना रिवर्सल। तो रिवर्सल मीन मार्केट एक पूरे ओवरऑल ट्रेंड का, यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेंड का मार्केट ने पुल बैक लिया था, तो वैसे ही रिवर्सल में मार्केट ओवरऑल ट्रेंड का, लाइक ये द बुलिश प्राइस एक्शन, तो इस बुलिश प्राइस एक्शन का मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया, देन इस ओवरऑल ट्रेंड को हम अगर फिबोनाची के थ्रू ड्रॉ करें तो मार्केट जब इसका जो ये वाला सपोर्ट है यहाँ पर जब करेक्ट करता है एंड अगेन ऊपर जाके मार्केट नीचे डंप होता है, दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ट्रेंड और रिवर्सल। यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज कर चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर चुका है। अब ये मार्केट एक बुलिश प्राइस एक्शन से बेरिश प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, वे रूल नंबर 3 में हमें एक और चीज को समझाया जाता है, वो है द टाइम करेक्शन। दो पुल बैक और रिवर्सल में प्राइस करेक्शन के अलावा मार्केट एक टाइम करेक्शन भी करता है। लाइक हियर मार्केट अगर एक बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ पर बार बार एक पुल बैक लेते हुए आपको देखने को मिलता है। वे अगेन वहां पर मार्केट अगर पुल बैक के अलावा भी कुछ लेता है, वो है टाइम करेक्शन। मार्केट उसी पुल बैक के अंदर एक लॉट ऑफ टाइम सस्टेन करता है बाय गिविंग ए साइडवेज जोन, लाइक हियर। इसी जोन को हम एक्यूमुलेशन फेज भी कहते हैं। सो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जिनको पता नहीं है, मेरा एक और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। ये वाला वीडियो और वो वाला वीडियो कनेक्टेड है, तो ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। सो दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज। मार्केट यहाँ पर टाइम करेक्शन करता है, देन एनफ स्ट्रेंथ मिल जाता है तो मार्केट यहाँ से मूव ऑन कर जाता है अपने ट्रेंड को ऊपर के साइड के लिए। ओके, तो वैसे ही मार्केट में एक और रूल आ जाता है। मार्केट जो प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट एक प्राइस एक्शन के अंदर एक और प्राइस एक्शन क्रिएट करने की क्षमता रखती है। ओके, लाइक हियर इज द मार्केट मेन स्विंग, लाइक हियर। तो अब जो है मार्केट इस मेन स्विंग के अंदर एक और स्विंग लेवल क्रिएट करता है, लाइक हियर दिस द बुलिश प्राइस एक्शन एंड इट हियर फ्रॉम कन्वर्ट इनटू द लोअर प्राइस एक्शन, बेयरिश प्राइस एक्शन। इट बेयरिश प्राइस एक्शन में मार्केट ने यहाँ पर अपना 50% लेवल करेक्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर के साइड अपने एनफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मूव ऑन कर जाता है। सो हियर इज द ट्रेंड लाइन के थ्रू आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट कह सकते हैं प्राइस एक्शन के अंदर एक और प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। तो जब मार्केट अपना नया हाई या फिर नया लो क्रिएट करना बंद कर दे इस तरह के सिनेरियो पे, तो मार्केट यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है किसी भी डायरेक्शन में वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। सो अब आ जाते हैं द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्राइस एक्शन, द चेंज इन पोलैरिटी इन द प्राइस एक्शन। सो चेंज ऑफ पोलैरिटी का मतलब हम डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। लाइक हियर इज द बुलिश ट्रेंड, मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है, बुलिश प्राइस एक्शन में चल रही है। तो अब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जहां से मार्केट ने एक रिवर्स लिया था, यानी कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया, यहाँ से पुल बैक लिया,
देन अगेन मार्केट ने जब उसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, लाइक हियर इसी लेवल को जब ब्रेक कर दिया, मार्केट अगेन उसी लेवल पर जब पुल बैक लेने आएगी, वो पुल बैक अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगी, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ से मार्केट को एनफ स्ट्रेंथ मिलेगा और मार्केट ऊपर के साइड डायरेक्शनल मूव देगा। कन्वर्सली वैसे ही मार्केट के अगर नीचे के साथ लोअर प्राइस रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, प्रीवियस सपोर्ट बिकम चेंज देयर नेचर टू बिकम ए रेजिस्टेंस। ओके, हियर्स दैट्स ऑल। अब समझते हैं मेन चीज को, जो है हाउ टू ट्रेड इट। सो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन वाला वीडियो इससे कनेक्टेड है, तो ये लास्ट वाला पार्ट देखने से पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देखना, उससे आपको ये समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। सो अब यहाँ पर समझते हैं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन फेज के साथ। लेट मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, अब जो है मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज जोन क्रिएट कर रहा है। इस साइडवेज जोन पे हमें यहाँ पर एक मैनिपुलेशन फेज भी देखने को मिलता है। दिस इज साइडवेज जोन इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज। हियर इज द मैनिपुलेशन फेज। मार्केट यहाँ पर मैनिपुलेट किया ट्रेडर्स को, यहाँ से सेल के साइड जाएगा, नीचे जाएगा। जब मार्केट को ऊपर के साइड स्टॉप लॉस मिले, मार्केट ने यहाँ से पुल कर लिया। ओके, मार्केट यहाँ पर जब ब्रेकआउट दे रखा है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे रखा है राइजिंग वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर रीटेस्ट लिया और यहाँ पर पुल बैक लिया, इनफ स्ट्रेंथ मिला, अगेन मार्केट ऊपर के साइड डायरेक्शनल मूव दे दिया। तो हियर इज द अगेन मार्केट मेकिंग ए एक्यूमुलेशन फेज और ए ट्रैप। यहाँ से ट्रेडर्स का साइकोलॉजी ये रहेगा, मार्केट यहाँ पर रिवर्सल लेने के चांसेस है, वो यहाँ पर रिवर्सल प्लान करेंगे। यहाँ पर एक और बार ट्रेडर्स को इनवाइट किया जाएगा, मार्केट अगेन ट्रैप करेगा एंड अगेन मार्केट कंटिन्यू दैट ट्रेंड। देन हियर इज द मार्केट पुल बैक। यहाँ पर मार्केट ने करेक्टिव मूव लिया, यहाँ से मार्केट ने करेक्ट होने के बाद अगेन मूव कर दिया। वी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन राइट हियर। यहाँ से मार्केट को हम एक ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, जो मार्केट इस बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। देन अगेन मार्केट मेकिंग ए लॉट ऑफ कंसोलिडेशन जोन राइट हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर लॉट ऑफ कंसोलिडेशन जोन बना, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर अपना न्यू हाई क्रिएट करना बंद कर रखा है, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, मार्केट में अब किसी भी डायरेक्शन पे मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। हियर इज द ब्रेकडाउन। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट लिया, एनफ स्ट्रेंथ मिला मार्केट को, अगेन मार्केट नीचे की साइड डंप हो गया। अगेन एक्यूमुलेशन फेज, यहाँ पर मार्केट को एक और बार एक्यूमुलेट किया गया। यहाँ से मार्केट को ये बोला गया मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्सल के लिए जा सकता है, तो यहाँ पर अगेन मैनिपुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट। ओके, हियर इज द करेक्टिंग लेवल। अब ये जो ट्रेंड है एक बुलिश ट्रेंड से अब ये बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। दैट इज कॉल्ड द प्राइजेक्शन एक्चुअल मीन। ओके, तो आप जैसे मार्केट को एनालिसिस करते हो, इस तरह से मार्केट एनालिसिस नहीं होता। मार्केट आपके थिंकिंग से अलग ही पूरा चलता है। ओके, एक्सपीरियंस योर वीडियो, एक्सपीरियंस करो और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, वो आप अपने नोटबुक पे नोट करो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर नहीं समझ में आया, एक और बार रिपीट करके वीडियो को देखो। हियर वी ओवर द वीडियो। ओके गाइस, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।